अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दूध दुलारी सिखाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद आ रही है तो ईद के दिनों में आप लोग इसको बना सकते हैं, अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और ये ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो इस रेसिपी को ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर, चीनी चाहिए हमें आधा कप और इसके साथ मैंने थोड़ी सी इलायची ले ली थी 3 से 4 अदद, उसे कूट लिया था। कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेंगे। बहुत थोड़ा सा लिया है दूध मैंने और उसको हम साइड पे रख लेंगे। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं सारा दूध जो है वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ में चीनी और इलायची भी इसी में डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक कि अच्छे से पक जाए। इसके लिए मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीनी और इलायची इसमें शामिल कर दी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूँगी और इसको पकने दूँगी थोड़ा सा 10 मिनट तक तकरीबन, कि ताकि इसका ना दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इतने दूध पक रहा है, हम जेली बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था और 1 पैकेट मैंने जेली ले लिया। येलो कलर की जेली है ये और इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए फ्रिज में। तो इसी तरह से मैं रेड कलर की जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली, वो भी मैं पका लूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है ये। और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी सारा और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊँगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। और बस आप इसका चमचे चलाते रहें कि नीचे लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे सिर्फ मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। थिक हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और ये कलरफुल पास्ता हैगा, ये आपको मार्केट से मिल जाता है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाता है। इसको मुझे 80% कुक करना है। तो ये देखिए पास्ता जो है बॉईल हो गया है, 3 से 4 मिनट लगे थे इसे बॉईल होने में। इसको आप हाथ से चेक कर सकते हैं, 80% हमें चाहिए कुक हुआ हुआ, फुल कुक नहीं चाहिए। तो बस मैं इसको हाथ से चेक कर लूँगी और ये पूरी तरीके से गल चुका है। इसके बाद मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आप ठंडा पानी गुजार लें ताकि जो पास्ता है स्टिकी ना हो। अब हमने जो अपना दूध का मिक्सचर पकाया था वो ठंडा हो गया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और हमने जेली जो पकाई थी उसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। रेड एंड येलो जेली है हमारे पास। इसके अलावा पास्ता है, इसको मैंने छान के रख लिया था। रबड़ी चाहिए होगी हमें 1 कप, 250 ग्राम है ये, 1 पाव के बराबर। चमचम चाहिए हमें 250 ग्राम। फ्रूट कॉकटेल है हमारे पास 1 कप। 2 अदद केले लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 5 टेबलस्पून। और क्रीम चाहिए हमें 1 कप। मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा बोल ले लिया है जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैंने जो दूध का मिक्सचर पकाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर रबड़ी ऐड कर देंगे और रबड़ी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। रबड़ी के अंदर थोड़े से थ्रेड्स होते हैं भलाई के, तो उसको आप तोड़ लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके पूरी। बहुत मज़े का मीठा बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मेरे अंदाज से बना के देखिएगा, सब लोगों का एक अलग अलग अंदाज़ होता है बनाने का। जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे।
और पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दूंगी, केले ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और जेली भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। जेली थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी अलग से ऊपर डेकोरेशन के लिए, और चमचम भी अलग से निकाल के रख दी थी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का बना होगा ये। और अब मैंने चमचम ऐड कर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ ये आप आराम से 12 से 15 लोगों को सर्व कर सकते हैं। दावत वगैरह में बनाएं अगर आप तो तकरीबन 12 से 15 लोग इसको आराम से इजीली खा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते जो थे वो थोड़े से ऐड कर दिए, थोड़े से रख लिए हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो बस ये हमारी दूध दुलारी रेडी हो गई है, और इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। अच्छा, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया था इसको, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी जेली से और चमचम से इसको। तो मैं इसको इसी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ सिंपल से तरीके से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ईद आ रही है तो आप लोग इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है। काफ़ी रिच डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट क्रंच मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। मिल्क केक तो वैसे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, आप इसको पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, डिनर्स पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी तकरीबन 75 ग्राम्स के बराबर, और आप लोगों ने लेनी है आधा कप। आधा कप में से 1 टेबलस्पून को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास 75 ग्राम शुगर आ जाएगी, और इसको आप लोगों ने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। मैंने पिसी हुई चीनी ली है, इसमें आप साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप साबुत चीनी लें तो इसको लो स्पीड पे आपने बीट करना है, फॉर्मिंग होने तक हम इसको बीट करते रहेंगे। इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है मैंने। 2 से 3 मिनट में ही बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं बीट हो जाता है मिक्सचर सारा इसका, और ये रेडी हो गया है। ब्लेड्स हटा देंगे। अब इसके अंदर हमें मैदा ऐड करना है 75 ग्राम्स के बराबर, आधा कप मैदा है, और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से बेकिंग पाउडर को, और उसके बाद हमने ये अंडों के अंदर मैदा ऐड कर देना है। आधा मैदा ऐड करा है, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो दोबारा जो मैदा बचा हुआ है हमारे पास वो भी सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। और इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, 7x12 इंच का मोल्ड है ये, और इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो स्क्वायर पैन में या फिर राउंड पैन में भी आप लोग इसको क्या कहते हैं बेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो लेना है तो इसको आप 8 इंच का ले लीजिएगा, 8x8 का ले लीजिएगा, तो आराम से ये बेक हो जाएगा। और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में 180 डिग्री पे। हमने इसको प्रीहीट भी किया था, और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करना है अच्छे से। और मिडिल रैक पे हम बेक करेंगे, नीचे की रॉड ऑन करनी है। तो ये देखिए ये बेक होकर आ गया है, 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। अब इसको ठंडा करने रख देंगे, और इधर हम बना लेते हैं इसका क्रंच। कोकोनट क्रंच बनाना है। इसके लिए मैंने चीनी ले ली है 3/4 कप के बराबर, 150 ग्राम है ये शुगर, और इसको मैं पैन में इस तरह से फैला के डाल दूँगी। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है, और पानी को भी हम इस तरह से फैला के डाल देंगे। इससे क्या होता है चीनी आपकी जलती नहीं है और अच्छे से इवनली मेल्ट होती है। तो देखिए अब इसको हम पकने देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, और जब ये थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी तो एक बार मिक्स कर लें इसको, ताकि इवनली मेल्ट हो जो शुगर है हमारी। और इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इसको उल्टा करके ग्रीस कर लिया था पहले से ही। तो देखें कैरमल होना स्टार्ट हो गया। जब ये स्टार्ट हो जाए कलर होना तो आपने फ्लेम बहुत स्लो कर देनी है, क्योंकि बहुत जल्दी से ये जल जाती है शुगर, इस वजह से। और ये कोकोनट ले लिया मैंने 1 कप के बराबर, डेसिकेटेड कोकोनट है।
तो ये देखिए जब अच्छा डार्क कलर हो जाएगा और ये तकरीबन 2 तार का शीरा बन जाए, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करके इसको जल्दी से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ करके हमने कोकोनट ऐड कर देना है। सही है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको मिक्स करते करते ही हमने पैन के पास ले जाना है और ये पैन के ऊपर हम डाल देंगे क्योंकि ये फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो जाता है। इस पर डाल के आपने हल्का सा फैला देना, बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमने इसको मतलब चूरा चूरा कर देना है, तोड़ देना है। और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। पंखा चला के फ़ैन में रख दीजिएगा ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसे ठंडा होने में। तो देखिए ठंडा हो गया, इसको निकाल लेंगे हम पैन पे से। ऑयल से ग्रीस किया था इसलिए अच्छे से निकल गया है ये, और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत मुश्किल से ही टूटा था, तो बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है। अब एक हम जिपलॉक बैग ले लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे इसके पीसेस को, और हमने इसको चूरा कर लेना है हैमर की मदद से। क्रम्स बना लेने बेसिकली इसके बारीक बारीक से। इस तरह से मैं सारा चूरा करके रख लूँगी। अब केक को सोक करने के लिए इसका मिल्क तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क। एक हम जग ले लेंगे छोटा सा, उसी के अंदर ऐड कर देंगे ये सारा। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कंडेंस मिल्क आधा कप। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, 3 टेबलस्पून के बराबर लिया है ये मैंने। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो कोई भी पैकेट वाली जो क्रीम होती है वो ले लीजिएगा, आधा कप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम केक ले लेंगे जो हमारा ठंडा हो चुका है, इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, और इसको हम प्रिक कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से प्रिक कर लीजिए। उसके बाद ये जो दूध वाला मिक्सचर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस तरह से फैला के डाल दें इसके ऊपर, ताकि जो केक है सारा सक कर ले अपने अंदर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केक का और बहुत मज़ेदार हो जाता है। जो स्पंज होता है बहुत अच्छे से मज़ेदार हो जाता है। और इसको हमने छोड़ देना है इधर ही काउंटर पे। अब हम क्रीम ले लेंगे, विपिंग क्रीम है, 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने विप कर लिया था। इसके बाद ये जो मैंने क्रम्स बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, जब आप क्रम्स बना के रखेंगे तो वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं गर्मी की वजह से, तो आपने इसको घबराना नहीं है, बस हाथ से आपने इसको क्रम्स को खोल लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर क्रम्स ऐड कर दिए थे और इसको हम मिक्स कर लेंगे विपिंग क्रीम के अंदर अच्छी तरीके से। और इसके बाद ये जो केक है इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है इस क्रीम को। तो क्रीम को मैं जगह जगह इस तरह से डाल दूँगी ताकि उसको फैलाने में आसानी हो। देखिए इस तरह से हमने डाल देना है। इसके बाद पैलेट नाइफ़ की मदद से हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत आसान भी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए आप तब भी बना सकते हैं। मुश्किल से इसको बनाने में आधा घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, क्रीम को मैंने फैला दिया है इवनली। इसके बाद इसकी डेकोरेशन आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो क्रम्ब से पूरा इसको कवर कर दें आप, चाहे तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ चारों तरफ इस तरह से डाल दिया मैंने और सेंटर में थोड़े से डाल दूँगी। और ये क्रम्स बच जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हैं, वनीला आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गया। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद हम इसको सर्व करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, अच्छे से चिल्ड हो जाए उसके बाद सर्व कीजिएगा क्योंकि तभी इसका मज़ा आता है खाने में। तो इस तरह से आपने एक स्लाइस कट कर लेना है और इसको हम निकाल लेंगे। एहतियात से निकालिएगा कि ये टूटे नहीं। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा केक रेडी है और ये बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मुझे कोकोनट बहुत पसंद है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को कोकोनट पसंद है उन लोगों को ये केक बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए टेक्सचर देखिए इसका, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख कर ही कि कितना मज़ेदार यमी सा लग रहा है ये केक।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बनने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसे तैयार होने में और बहुत मज़ेदार भी होती है। इसको मैं पाउडर मिल्क के साथ बनाऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान रेसिपी है ये। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पाउडर मिल्क, किसी भी अच्छे ब्रांड का फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले सकते हैं, 1 कप। 1 अदद हमें अंडा चाहिए होगा। घी चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। इलायची है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा सूजी ली है मैंने 1 टीस्पून। मैदा है हमारे पास 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून लेवल। शीरा बनाने के लिए चीनी चाहिए 1 कप। पानी चाहिए हमें 1 कप। अच्छा, शीरा मैं कम बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शीरा मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो भी मैं इस तरह की मिठाइयाँ बनाती हूँ, जो शीरा बचता है उसे मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रीज़र में। तो ये देखिए, ये रखा हुआ, ये 1 कप के बराबर है। और अब आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, इस क्वांटिटी को डबल कर लें। ये मेरे पास स्टोर हुआ हुआ है तो ये मैं यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले हम शीरा बना लेंगे। इसके लिए मैंने चीनी ऐड कर दी एक पैन में और पानी भी साथ साथ ऐड कर दिया है। तो इसको बॉईल होने तक और चीनी डिज़ोल्व होने तक मैं पकाऊंगी। थोड़ी सी इलायची ऐड कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैं डो बना लूँगी गुलाब जामुन का, इतना हमारा शीरा भी पक जाएगा। तो उसके लिए मैंने पाउडर मिल्क ले लिया है एक बोल में और साथ साथ जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स थे सारे वो ऐड कर दिए हैं। इलायची भी ऐड कर दी है। आधी इलायची मैंने शीरे में यूज़ की है और आधी इसके अंदर यूज़ करी है। और ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम घी ले लेंगे और घी हमें जमा हुआ चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसका डो बनाने के लिए मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। जो लोग अंडा नहीं खाना चाहते, एगलेस बनाना चाहते हैं इसको, तो वो लोग दूध के साथ भी इसका आराम से इसका डो बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 1/4 कप दूध इसके लिए काफ़ी रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके बस आप डो बना लीजिए। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें अंडा ऐड करना शुरू करूँगी। पूरा अंडा एक साथ नहीं इसमें ऐड करते हैं क्योंकि कभी कभार अंडे का साइज़ बड़ा भी होता है और कभी छोटा भी होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस वक्त मैंने पूरा ही अंडा यूज़ कर लिया है और इस डो को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको कोई बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप ये देख लें कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो, बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और इसी तरह स्टिकी डो होगा, ये देख लीजिए। और इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो इसके अंदर चीनी जो थी वो डिज़ोल्व हो गई है, तो इसके अंदर जो पुराना मेरे पास रखा हुआ था शीरा वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको बॉयल होने तक मैं पकाऊंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और अब हम अपने गुलाब जामुन की बॉल्स बना लेते हैं। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि डो हमारा सेट हो जाए। अब देखिए हाथ पे स्टिक भी नहीं हो रहा है, तो हमारी जो बॉल्स हैं आराम से बन जाएंगी गुलाब जामुन की। तो बस इस डो को मैंने हाथ पे थोड़ा सा नीट कर लिया है। उसके बाद हम इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाने स्टार्ट करेंगे गुलाब जामुन के। तो बस आपने थोड़ा सा डो लेना है अंदाजे से और आपने हथेलियों के बीच में इस तरह से राउंड कर लेना है, तो ये आराम से हमारी जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं ये बन जाएंगे। ये देखिए, छोटे साइज़ के ही बनाऊँगी मैं और इस तरह मैं सारे ये बॉल्स बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए शीरे में बॉईल आ गया है, इसको 1 मिनट हो गया है पकते हुए, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। ये रेडी है। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था लो फ्लेम पे और ये मैंने गुलाब जामुन रेडी कर ली थी। एक एक करके इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑयल जो है बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। इस वक्त मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी पक रही हैं ये। इसको पकने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, बबल्स बनने में इसके अंदर। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, गुलाब जामुन हमेशा हल्की आंच पे पकाई जाती हैं, तेज़ आंच पे नहीं पकाते हैं। और इसको चमचा जो है टच नहीं करते जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और आप इसी तरह तेल में थोड़ा सा चमचा चलाते रहेंगे। मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस देखिए मैं चमचा किस तरह से चला रही हूँ, साइड पे सिर्फ ऑयल को ही हिला रही हूँ ताकि ये मूव हो सकें खुद ही, इनको टच नहीं कर रही हूँ। और जब इन पे हल्का कलर आने लगे, ये ऊपर आ जाएं, तब आप इसको टच कर सकते हैं। तो हल्का सा आप चमचा चला के इवन कलर दे दीजिए इसको। बस चमचा चलाते रहें इस पर हल्का हल्के से ऊपर से, ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसके अंदर।
जब इसको आपको लगे कि आपके पसंद का कलर आ गया है तो इसको हम निकालेंगे और फ़ौरन को हम शीरे में डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सी गुलाब जामुन हमारी फ्राई हो गई हैं। इसको मैं शीरे में डाल दूँगी और शीरे में डालने के बाद इसको आप आधे घंटे के लिए रख दें, इसको थोड़ा सा मिक्स करके, और उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में ये रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था और आधा घंटा हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी हमारी गुलाब जामुन रेडी हैं। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, बिल्कुल हलवाई जैसी बनती हैं ये गुलाब जामुन, बाज़ार जैसी। और घर में कोई मेहमान आ रहे हों या आपका ख़ुद का भी दिल चाह रहा हो तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इसका प्रिपरेशन टाइम है, और आधे घंटे के लिए आपको इसको छोड़ना होता है शीरे के अंदर ताकि अच्छे से सोक हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ, ये देखिए। और इसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत सॉफ्ट बनी है गुलाब जामुन और बहुत ही मज़ेदार, टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को। और ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई खोए वाले गुलाब जामुन सीखना चाहता है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो इसका अंदर का टेक्सचर देख लीजिए। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये आइसक्रीम और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, 2 कप के बराबर है ये। 2 कप क्रीम है, 500 ग्राम्स के बराबर है। इसको हम व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। बस क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, जमी हुई ना हो, क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी हमको, ये व्हिप्ड हो गई है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में व्हिप्ड हो जाती है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1 कप के बराबर। कंडेंस मिल्क में बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या फिर रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया, इसको हल्का सा हम बीट करेंगे 10 या 20 सेकंड के बराबर, ज़्यादा नहीं इसको बीट करना है, बस मिक्स हो जाए इतना ही इसको बीट करना है। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिस्ता एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये ना हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी क्योंकि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए। मुझे हल्का लाइट ग्रीन कलर का मतलब आइसक्रीम चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह का आपको शेड पसंद हो। बस ये कलर ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए कलर इसमें मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, और मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा और मैंने ऐड कर दिया है। और इसको मैं मज़ीद और व्हिप्ड नहीं करूँगी, तो इसको मैंने स्पैचुला से मिक्स करना है। तो स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर क्रीम बहुत ज़्यादा व्हिप्ड हो जाएगी तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है हमने। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पिस्ता। तो पिस्ता को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, मोटा मोटा सा चाहिए ताकि वो खाने में मुंह में आए तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने इसको पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा इसको कूट लिया था। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं पिस्ता। तो बस ये हमारा मिक्सचर इसका रेडी है। अब हमें चाहिए एक एयर टाइट कंटेनर, कोई भी प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम सारा मिक्सचर आइसक्रीम का। और इसको लेवल कर लें अच्छी तरीके से। इसको लेवल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता मैंने बचा लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून पिस्ता ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको बंद करके मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ताकि अच्छे से ये जम जाए। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनती है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है आइसक्रीम। तो इसके अब मैं स्कूप निकाल लूँगी। स्कूपर को मैंने पानी में डिप करके रखा था ताकि हमारे जो स्कूप्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्मूथ निकलें। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख कर ही कितनी स्मूथ आइसक्रीम बनी है और कितनी क्रीमी है।
तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, आपको देख के अंदाज़ा होगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आप एक बार घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोग बार बार इसको बनाएंगे क्योंकि बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं आइसक्रीम और गर्मियों का मौसम है। तो ईद डिनर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं इस आइसक्रीम को अगर चाहें तो। बस इसको मैंने थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे डबल का मीठा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी क्योंकि दावतों के लिए और पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। ईद भी आ रही है तो ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून और इसको हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे ही हल्की आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 7 से 8 अदद लिए थे स्लाइसेस मैंने। इसको बीच में से हमने इस तरह से हाफ़ कर दिया है। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको, आप लोग चाहें तो घी में या असली घी में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। बस इसको इतना फ्राई करेंगे इस पर गोल्डन कलर आ जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरह से मैं सारे जो स्लाइसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी अपने पास। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जितनी देर में हमारे सारे स्लाइसेस फ्राई हुए हैं इतनी देर तक इसको मैंने पकाया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो देखिए ऐड कर दिया। इससे बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ये लिक्विड ही रहेगा, लेकिन बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी जब ये ठंडा होगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ही हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब आपको जिस डिश में भी सर्व करना है उस डिश के अंदर आपने स्लाइसेस को सेट कर देना है। जो भी आपकी सर्विंग डिश हो उसके अंदर आपने इस तरह से इसको सेट कर देना स्लाइसेस को। इसकी सर्विंग के लिए आप लोग कोई भी डिश या भी कोई भी प्लेटर लें तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, क्योंकि सारा लिक्विड हमने इसी के अंदर ऐड करना है। तो बस इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने दूध बनाया था, दूध का जो लिक्विड है सारा गरम गरम हमने इसके ऊपर ऐड करना है इस तरह से। तो ये सारा मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमें इसको रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। वैसे तो ये ठंडे ठंडे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग इसको गर्म खाना चाहते हैं तो आप लोग रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चांदी के वर्क इस तरह से, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते बादाम से। तो उसको मैंने कट कर लिया था, इसी से इसको हम गार्निश कर लेंगे। और इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी लिक्विड है सारा ब्रेड के अंदर चला जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरीके से। उसी के बाद इसको खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए इसको 2 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और आपने एहतियात से इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आप इसको बना के रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, चाहे तो किसी के घर लेके भी जा सकते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो ये देखिए इसका लुक। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने। और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए। और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ। उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है। तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे। और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर। फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद। और सेब ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा। और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें। जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें। उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।